तो सर नवरात्रि की कौन सी भेंट आज आप दे रहे हैं? नवरत्न एसआईपी में पिछले साल ने मुझे याद है पहली पिक जो दी थी वो मैंने दी थी कि आईटी इंडेक्स में आप निवेश की आईटी फंड्स में डालिए, आईटी में एसआईपी की जो इस साल का सबसे पिछली नवरात्रि से इस नवरात्रि तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मर आईटी इंडेक्स रहा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि पे भी कुछ अच्छे स्टॉक्स अपने को मिले। पहला टारगेट दे दूं, स्टॉक बता दूं, आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, ट्रेंट, वही आपकी जूडियो वाला मेरे जूडियो वाला ट्रेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, निवेश करने की राय है। 9,000, 11,000 और 15,000 के टारगेट 1 से 3 साल के लिए, और हर एक 10% फॉल पर आपको करनी है एसआईपी। जब भी 10% आपकी बाय प्राइस से नीचे आए एसआईपी कीजिए। अब बहुत लोगों को लग सकता है कि निफ्टी का स्टॉक कोई एसआईपी के लायक होता है क्या, या फिर इतना महंगा शेयर, लेकिन अगर आपको क्वालिटी साथ में मिल रही है और अच्छा स्टॉक मिल रहा है, अगर निफ्टी का स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है तो आप कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्यों जाएंगे? करेक्ट। सो इसमें क्यों मुझे पसंद है बता दूं। पहला, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अब इससे बढ़िया प्रोमोटर आपको क्या मिलेंगे? और अब निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन चुकी है कंपनी, तो निफ्टी में तो पैसिव फ्लोज भी आते हैं, जो फंड इंडेक्स ट्रैक करते हैं उसी में पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए भी। दूसरी चीज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। पहले क्या था कि इनके पास खाली एक वो कपड़े की वेस्ट इंड वाली ब्रांड थी, वेस्ट इंड थी ना, क्या वेस्ट एंड क्या बोलते हैं आपके जो कपड़े, वेस्ट साइड, अरे हाँ बता दिया करो, वेस्ट साइड के साथ में अब ये सिंगल फॉर्मेट से मल्टी फॉर्मेट में आ गए हैं। ये सबसे बढ़िया चीज हुई है, और मल्टी कैटेगरी में भी। तो अब इनके पास पहले वेस्ट साइड की बजाय अब जूडियो है, स्टार है, पता नहीं और क्या 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 है, भगवान जाने, बहुत सारे हैं। मैं करता नहीं शॉपिंग इसलिए पता नहीं है, लेकिन हाँ 232 स्टोर वेस्ट साइड के हैं, जूडियो के 560 स्टोर है, और इस पूरे स्पेस में अच्छा एक्सपांशन ये कर रहे हैं। आगे चलते हुए और पीछे दोनों की ग्रोथ देखेंगे तो आपको जबरदस्त नजर आएगी। पिछले 6 साल में 40% के आसपास की CAGR से इनकी इनकम बढ़ रही है। रेवेन्यू वर्सेस EBITDA में वित्त वर्ष 24 से 27 देखेंगे तो 40 से 45-46% तक की ग्रोथ का अनुमान है। जिस ग्रोथ को पिछले 6 साल में दिखाया वही हायर बेस पे भी मेंटेन रहेगी, ये अनुमान है। तो वो एक चीज है। स्टार बाजार का भी टर्न अराउंड होने की उम्मीद है, तो इससे भी थोड़ा सा री रेटिंग होगा, मार्जिन बेहतर होंगे। एग्रेसिव स्टोर्स जो इन्होंने खोले उसके बाद एक्सपेंशन, अब तो छोटी छोटी जगह आपको जूडियो वगैरह ये नजर आने लगे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक बताते हैं। इसमें एक ही रिस्क है जो लोग कह सकते हैं कि हाई पी मल्टीपल वाला स्टॉक है, तो जब भी बाजार में करेक्शन आता है या कभी FIs का बेचने का मूड आए तो ये स्टॉक हो सकता है। ये बात सही है, और ये कभी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में आपको खरीदने का मौका ढूंढना है। एसआईपी तभी करनी है। ये वो स्टॉक है जो खरीद कर आप चेन की नींद सो सकते हैं। ग्रोथ है, इंडिया स्टोरी है, प्रोमोटर्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। एक वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, तो उसके लिए आप जब भी मौका मिले कमजोर बाजार में खरीदिए। नॉट नेसेसरी आज का आज लेना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से लीजिए, थोड़ा और कमजोर हो नीचे मिले जब भी, ये आपके लिए। तो स्ट्रेस फ्री वाला स्टॉक है, तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, डिप्स पे लेना है, लेकिन लेना जरूर है नवरत्न एसआईपी, खास इस त्योहारी सीजन में सर की तरफ से आती हुई। लेकिन आज